दोस्तों, एक बहुत पुरानी बात है। एक जगतपाल नाम के नौजवान राजा हुआ करते थे। हर दिन जैसे एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह विराजमान थे। राजा के मंत्री दरबार की कार्यवाही में व्यस्त थे। अब जैसे हमें बड़ा होने पर बच्चों जैसे शौक लग जाते हैं, ठीक वैसे ही महाराजा जगतपाल को खिलौनों का बड़ा शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। इसलिए लगभग हर रोज कोई न कोई सौदागर खिलौने लेकर दरबार में हाजिर होता ही रहता था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि आज क्या कोई नया खिलौना आया है, तो पता चला कि एक सौदागर आया है और वो कुछ खिलौने लाया है। लेकिन राजा को बताया गया कि ये सौदागर ये दावा कर रहा है कि महाराजा या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे और न कभी भविष्य में देखेंगे। अब ये सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। वो सोचने लगे कि न जाने ऐसा कौन सा खिलौना है जो आज तक मैंने नहीं देखा। और इस तरह राजा ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी पिटारी से 3 पुतले निकालकर उस राजा के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं और ये देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में ये एक दूसरे से काफी अलग हैं और बहुत निराले हैं। अब पुतलों को रखते ही उस सौदागर ने कहा कि पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे और तीसरे का मूल्य केवल 1 मोहर है। अब राजा ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन राजा को देखने में उन तीनों पुतलों में कोई अंतर नहीं लगा। अब राजा सोचने लगा कि देखने में तो ये तीनों एक जैसे हैं, फिर इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों है। अब इस प्रश्न ने राजा को बहुत परेशान कर दिया। अब हार कर उसने सभी सभासदों को वो पुतले दिखाए और कहा कि आप सब इन तीनों पुतलों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन तीनों में वो क्या अंतर है जिसकी वजह से इनकी कीमत में इतना अंतर है। इसके बाद सभी सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिराकर हर तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला कि आखिर उन तीनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है। अब वो सौदागर बीच दरबार में खड़ा ऐसे मुस्कुरा रहा था कि जैसे उसने उस राज्य के राजा को हराकर सारा दरबार जीत लिया हो। अब राजा का मंत्री ये सब एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था। अब मंत्री बड़ा होशियार और समझदार था। वो आगे आया और बोला, हे राजन, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस गुत्थी को सुलझा सकता हूं। राजा ने खुश होते ही आज्ञा देते हुए कहा, बताओ मंत्री जी, आखिर एक जैसे दिखने वाले इन तीनों पुतलों में वो क्या अंतर है जिसकी वजह से इनकी कीमत में इतना ज्यादा अंतर है। अब मंत्री ने पुतलों को ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनकों के आने पर मंत्री ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। अब सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिलने लगे और फिर बंद हो गए। अब मंत्री ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला और इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया। यह देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब उस मंत्री ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। अब इस बार सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। अब पुतला बराबर हिल रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। अब राजा के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का अलग अलग मूल्य क्यों है, तो मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि राजन, जो चरित्रवान और समझदार लोग हैं वो सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और जब उन्हें इस बात की पक्की पुष्टि और अपने मन में उसके बारे में अच्छे से विचार विमर्श करने के बाद ही वो अपना मुंह खोलते हैं, और यही उनकी महानता है। इस पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है, क्योंकि जब मैंने इसके कान में तिनका डाला, यानी इसके कान में कोई बात की, तो वो तिनका पहले सीधा उसके पेट में चला गया और कुछ देर सोचने के बाद इस पहले पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। और यही कारण है कि इस पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप में ही मगन रहते हैं और अपने आसपास की हर बात को
अनसुना कर देते हैं और उन्हें दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा की कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग कभी भी किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते, पर कभी किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं करते। क्योंकि जब मैंने तिनका यानी कोई भी संसारिक बात उसके कान में डाली तो वह तिनका उसके दूसरे कान से ज्यों का त्यों बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहरे हैं। अब कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इन्हें उस बात के सच्चे या झूठे होने का कोई ज्ञान या कोई मतलब नहीं होता। इन्हें तो बस मतलब होता है मुंह खोलने से। इसी वजह से जब मैंने तिनका इस तीसरे पुतले के कान में डाला तो ये पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम खुला रह गया और वह पुतला बराबर हिल रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हो। और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। अब मंत्री ने आगे समझाते हुए कहा कि ये तीनों पुतले 3 अलग अलग स्वभाव और बुद्धि वाले 3 प्रकार के इंसानों को दर्शाते हैं। जहां पहला पुतला एक समझदार और सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान जैसा है और इसीलिए उसका मूल्य भी ज्यादा है, तो दूसरा थोड़ा मतलबी और अपने काम से काम रखने वाले इंसान जैसा है, जिसे न किसी गरीब की चिंता है और न किसी समझदार व्यक्ति के साथ कोई मतलब, जिसकी वजह से वह तरक्की नहीं कर पाता। यानी वो सिर्फ सड़क के किनारे पड़े एक पत्थर के समान है जो समाज के कल्याण में कोई योगदान नहीं दे पाते। इसीलिए उसका मूल्य पहले पुतले से कम है। जबकि तीसरा पुतला बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाले फोहड़ इंसान को दर्शाता है और इसी वजह से उसकी कीमत सबसे कम है। अब मंत्री की बात राजा और दरबार में मौजूद सभी लोगों की समझ में आ चुकी थी। अब राजा खड़े हुए और मंत्री को अपने गले से लगा लिया और कहा कि आज तुमने सच्ची इंसानियत की परिभाषा का ज्ञान हमें दिया है। और इस तरह राजा ने सभी को पहले पुतले का अनुसरण करने का सुझाव दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको एक अच्छे इंसान की कीमत के बारे में बड़े अच्छे से समझाती है। न तो इस दुनिया में बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों की कोई कीमत होती है और न ही अपने आप में मगन लोगों का कोई मूल्य होता है। इसलिए हमेशा किसी की भी सुनी सुनाई बात के ऊपर जांचने और परखने के बाद ही अपने विचार प्रकट करें। हमेशा फालतू बोलने से बचें और सदा अच्छी बातों का अनुसरण करें। और ऐसा करने से आप उस पहले पुतले जैसे समाज में अपनी कीमत, अपनी वैल्यू और अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आप कौन से पुतले या आज के बाद आप किस पुतले का अनुसरण करने वाले हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी इस कहानी से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप चाहते हो कि YouTube इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि YouTube इस वीडियो को आपके लाइक और कमेंट देखकर ही अन्य लोगों तक पहुंचाएगा। वीडियो को लेकर या आपने किसी विचार को मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माय स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।